नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का सिंप्लीफाई क्वेश्चंस। आइए देखते हैं कैसे करना होगा। बहुत ध्यान से देखना होगा आपको। प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होती है, सारी प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ रखी वो भी यूज होगी। तो आप देखिए 3x प्लस 5 ब्रैकेट 2x प्लस 6 माइनस 7x। आप देखेंगे कि ब्रैकेट और 5 के बीच में कोई साइन, इट मीन्स मल्टीप्लाई साइन होता है ये। सो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई दोनों ही टर्म से जो ब्रैकेट के अंदर हैं, दो टर्म्स, टू टर्म्स है ना, दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। 5 का मल्टीप्लाई दोनों ही टर्म से होगा, जो पहले आपने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो सारी चीज़ें जो पढ़ी हुई है आपने पास्ट में, वो सारे यूज ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सब यूज होगा वहाँ पर। 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2x, सो 10x। 5 मल्टीप्लाई बाय 6, बीच में प्लस साइन है, प्लस लगा के 5 टाइम्स 6 30 माइनस 7x। अब देखेंगे आप कि जो लाइक टर्म्स है उन्हें साथ बिठा लीजिए। लाइक टर्म्स ये सारे हैं ना, तो आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो आप साथ में लिख के प्लस करें, या अगर आप कर सकते हैं तो आप ऐसे ही प्लस कर लीजिए। तो मैंने क्या किया है, 7x लाइक टर्म्स तीनों हैं उनको साथ बिठा दिया, जिससे कि कोई भी गुंजाइश ना हो गलती की। और सारे टर्म्स x वाले लाइक टर्म्स, सबके पास x की 1 पावर है, लाइक हैं ये सारे लाइक। सो 13 माइनस 7 6x प्लस 13। ठीक है ना, ये आपके आ गए टू टर्म्स। आपको तो पता ही कि लाइक टर्म्स ही आपस में प्लस या माइनस होते हैं, ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। 6x और 30 ये लाइक टर्म्स तो है नहीं, यहाँ पर x नहीं है, बस इतना ही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, तो माइनस में यहाँ पे -1 एज्यूम कर लेंगे आप। यहाँ पर क्या है, -1। अगर ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है ना, तो आप समझिए कि वहाँ पर 1 है, ये एज्यूम कर लीजिए आप। सो -1 का मल्टीप्लाई 7 से, -1 का मल्टीप्लाई 6x से, पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे भी ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको साइन चेंज करने का। सो -1 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई आपने सीखा है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से होता है तो माइनस साइन आती है। तो यहाँ पे -7 माइनस मल्टीप्लाई प्लस 6x, सो -1 मल्टीप्लाई प्लस 6x, सो -6x, -7 मल्टीप्लाई बाय x एंड -7 मल्टीप्लाई बाय 2, सो -7 मल्टीप्लाई x क्या हो गया, -7x, -7 मल्टीप्लाई 2 -14। साइन का ध्यान रखिएगा, माइनस है, मल्टीप्लाई पे साइन चेंज। फिर लाइक टर्म्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, 6x -6x -7x -13x। आपने तो पढ़ा है इंटीजर्स, ध्यान रखना है साइन का आपको। माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, साइन माइनस की आती है। और -7 और -14 कितने नेगेटिव हो गए, -21। ठीक है, इस तरह से आपने ये भी क्वेश्चन कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर भी तीनों ही नंबर्स का मल्टीप्लाई ध्यान रखना है जहाँ पे माइनस है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय x, 5 टाइम्स x -4, सो 5 टाइम्स x 5x, 5 मल्टीप्लाई -4 -20, -3 का मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई x, सो -3x, -3 मल्टीप्लाई -4, सो -3 मल्टीप्लाई -4, दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, जैसा कि आपने पढ़ा है पहले पुरानी वीडियोस में देखा है। सो +12। अब यहाँ पर +7 का मल्टीप्लाई x से, +7x, और 7 मल्टीप्लाई -4 -28। लाइक टर्म्स को साथ बिठा लेंगे आप, x वाले सारे नंबर्स को साथ रख लीजिए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन का चांस न बने। 5x 7x एंड -3x ये साथ में रख लिया आपने, और जो नंबर्स हैं
प्योर कॉन्स्टेंट्स हैं, उन्हें साथ रख लीजिए, -20 +12 एंड -28। सो सॉल्व करके -5 एंड 7 12, 12 - 3 हो गया आपका 9x। और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे -20 +12 -8, -8 -28 -36। ठीक है, सो 9x -36 ये आपका। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए द रेक्टेंगल इज 28x³ + 16x² + 8x + 4। तो ये पेरीमीटर दे रखा है, ये पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, और ये उसका एक साइड दे रखी है, आपको सेकेंड साइड बतानी है। एज्यूम करिए कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, समझने के लिए, और ये L B L B। तो ये पूरा ही जब सारे साइड का ऐड करेंगे ना, सारे बाउंड्री का एडिशन क्या होता है? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर मतलब क्या हो गया? पेरीमीटर मीन्स L L, दोनों L और दोनों ही B। तो हमने देखा कि 2 बार L और 2 बार B, यानी कि 2L + B, ये तो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। अगर मैं बोलूं कि आप सिर्फ एक L और एक B बताओ, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पेरीमीटर का हाफ हो गया। भाई 2L, 2L, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ मिला के बन रहा है पेरीमीटर। तो एक लेंथ और एक ब्रेथ मिला के क्या हुआ? पेरीमीटर का आधा हुआ ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी। तो जब भी हमें L और B निकालना है तो क्या करेंगे? पेरीमीटर का आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आप नंबर ध्यान रख लेते हैं। नंबर मान लिया कि हमने L है 4 और B है 3, ठीक है ना। तो पेरीमीटर में क्या करेंगे? आप सारे ऐड करेंगे तो क्या होगा? 4 4 4 + 4 + 3 + 3, तो 14 हो गया। ठीक है, बोला कि सिर्फ हमको एक L और एक B बताओ, तो एक L और B क्या हुआ? पेरीमीटर का आधा हो गया, P/2 हो गया, यानी कि 14 का आधा 7। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पर सिर्फ पेरीमीटर दे रखा है और एक साइड दे रखी है, तो वह हमारे पास है। S2 हमारे पास नहीं है, नहीं पता, तो हम पेरीमीटर क्या करेंगे? आधा कर देंगे, क्योंकि हमको दिया है पेरीमीटर मीन्स चारों साइड का ऐड, और हमें सिर्फ एक ही साइड का, एक ही लेंथ और एक ही ब्रेथ चाहिए। इसका मतलब अगर हम P को, पेरीमीटर को हाफ कर देंगे, 20x³ का भी हाफ करें और सारे ही टर्म्स का हाफ करना पड़ेगा हमें। तो सारे ही टर्म्स का आप हाफ कर दीजिए। हाफ करेंगे तो 28 को कट जाएगा 2 से, 14 आ गया। 14x³ + 16 भी आपने काट लिया, तो ये हो गया 8x²। 8x को भी हाफ किया, 4x, और 4/2 2 हो गया। तो ये आपका आधा P, यानी कि S1 और S2। तो ये हमें क्या मिला? ये हमें P मिल गया, यानी कि P का आधा मिला है, हाफ P। तो इसीलिए ये हमको मिल गया है S, और ये इन दोनों का एक साइड, एक लेंथ और एक ब्रेथ हमें मिल गई है। तो हमारे पास तो एक लेंथ ऑलरेडी दे रखी है, एक साइड दे रखी है। अगर इसमें से हम एक साइड निकाल दें, क्योंकि ये क्या है? एक लेंथ और एक ब्रेथ है, एक लेंथ और एक ब्रेथ, तो हमें क्या मिला? यहाँ पर हमें एक साइड तो है, S1 तो ये है, और S2 हमारे पास नहीं है, जो कि हमें निकालना है। और ये हमारे पास तो है ही, एक लेंथ, एक S2, साइड 1 साइड 2 का ऐड हमारे पास है, और हमारे पास साइड 1 है, साइड 2 निकालना है। साइड 2 निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, आप देखिए लेफ्ट में ये नंबर्स, ये पूरे लेफ्ट के नंबर्स हैं, और ये राइट के नंबर्स। तो जब भी कभी लेफ्ट और राइट में सेम नंबर हो, सेम टू सेम हो, और साइन भी सेम होनी चाहिए, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 8x² 8x² कैंसिल आउट हो गया, ये 4x। ठीक है, और वैसे ही 4x 4x कैंसिल आउट हो गया।
तो यहाँ पर क्या बचा, S2 बचा। S2 लेफ्ट में आपका S2 बचा और राइट में जो नंबर्स मिले वही उनका आंसर हो गया। तो S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14x³ + 2 से हमें S2 मिल गया, सेकेंड वाली साइड हमें मिल गई। तो है ना इजी। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा लिख के कमेंट बॉक्स में, दोबारा समझाऊंगी मैं। अगर आपको समझ आ गया हो तो अपने फ्रेंड को भी समझाइए, उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच।